तुम्हारा मेरा हम सब का भविष्य खतरे में है और ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें इस बात की जरा भी टेंशन नहीं हो रही। बेशर्मों के जैसे सरवाइव किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि साला आगे क्या होगा। जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। भाई 5 साल पहले मैं खुद को यहाँ तो नहीं देखता था, लेकिन हूँ तो अगर जिंदा रहा तो 5 क्या 50 साल तक यही रहूंगा। लोग फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे हैं, सेविंग्स बचा रहे हैं और मैं फ्यूचर के लिए मीम्स के अच्छे अच्छे पंच लाइन बचा कर रखता हूँ कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो फटाक से निकाल कर फेंक दूंगा मुंह पे। कॉमेडियन रवि गुप्ता भाई का तो चलो कल का ना सही परसों का सोच कर फटता है, लेकिन मुझे तो परसों का भी सोच कर नहीं फटता। मतलब मैं चाहता हूँ कि चलो थोड़ा टेंशन ले ही लेते हैं, लेकिन ले नहीं पाता। मेरे रिश्तेदारों को ये फिक्र है कि आखिर इसको कोई फिक्र क्यों नहीं है। उनका हमेशा से यही रहता है कि ये जल्लाद आखिर आगे चल के करेगा क्या। देखो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, इतना ताना के बाद खाना पचाना कोई छोटी बात नहीं है। तो समाज और रिश्तेदार चाहे जितना भी क्रिटिसिज्म दे ले, हम बेशर्मी पूर्वक जी ही लेंगे। मेरा भविष्य तो इस प्रकार से डूबा हुआ है कि अगर कोई फ्यूचर से मेरे नाती पोते मेरे लिए कोई डोरेमोन जैसा रोबोट भेजेंगे जिससे मेरी हेल्प हो सके, मैं उसको भी बेच दूंगा। क्योंकि घर वालों को ये बात पता चल चुकी है कि महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ी जितना कि ये आकर घर पर बताता है। घर के सामान में घपलेबाजी मैं करता था, गाली मोदी जी खाते थे, लेकिन जब से घर वालों को ये बात पता चली है ना, घपलेबाजी पर बहुत असर पड़ा है। मेरी तो ये सोचकर फट जाती है कि भविष्य में मेरे बीवी बच्चे मेरे जैसे इंसान के साथ आके सरवाइव करेंगे कैसे। पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी देखने वाले हैं मेरे बीवी बच्चे फ्यूचर में। देखो भविष्य का ना चिंता थोड़ा बहुत होना चाहिए, और अगर चिंता बहुत ज्यादा होने लगे थोड़ा बहुत ना पी लेना चाहिए, उससे ना चिंता थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। यही ज्ञान मैंने अपने एक दोस्त को दिया था। अब भले उसकी जिंदगी में कोई टेंशन हो या ना हो, लेकिन वो पी पी कर आदत सीख चुका है। आज वो सर्टिफाइड पियक्कड़ बन चुका है। उसे सबसे ज्यादा इस बात का टेंशन है कि आखिर दारू छूटेगी कैसे, और इस टेंशन को दूर करने के लिए उसको वापस से पीना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि मैं जिसकी हेल्प करता हूँ उसका और बुरा हो जाता है। हमारा भविष्य हम अकेले अंधेरे में नहीं डाल रहे हैं, पूरी दुनिया की साजिश है इसमें। उधर अमेरिका चाइना रसिया आपस में लड़ रहे हैं, अगर गलती से उनका एक रॉकेट भी आकर हमारे ऊपर गिर जाए, सारे फ्यूचर की टेंशन एफडी सेविंग सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। एक बार अगर तुम मर गए ना तो तुम्हारे अकाउंट में से नॉमिनी को पैसे निकालने में इतने प्रोसेस होंगे, हो सकता है पैसे निकलते निकलते घर का दूसरा मेंबर भी तुम्हारे पास पहुंच जाए। ऐसा बात नहीं है कि मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं होती है, बहुत होती है भाई। अगर भविष्य में मोदी जी नहीं रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। हनुमान जी वाली पतंग कौन उड़ाएगा। अगर कोई टाइम मशीन बनाकर भविष्य में जा रहा है तो प्लीज ये देख कर आना हालांकि ने सीएसके से रिटायरमेंट लिया या फिर अभी 1 साल और बाकी है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तुम्हें एक और बात बताता हूँ। 2009 में ना स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मतलब स्टीफन चचा का ये कहना था कि जो भी कोई टाइम ट्रेवल करके अगर भविष्य से पास्ट में आएगा तो वो 2009 में जाकर उनकी पार्टी को अटेंड कर सकता है। इतना सब करने के बाद ये लंगड़ू खुद एप्स्टीन आइलैंड चला गया बच्चियों का भविष्य खराब करने। देखो सबसे ज्यादा हमारे भविष्य का चिंता ना हमारे घर वालों को होता है। उनका मतलब हमेशा यही रहता है कि हमारा बेटा किसी तरह पढ़ लिख कर ना बीड़ू बन जाए और बच्चा चूतिया बन जाता है। मेरे दोस्त के पापा तो जूते मारते थे खुद को, क्योंकि वो मान चुके हैं कि फल के छिलके भले बाहर से कितने भी पके हुए दिखे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अंदर का फल सड़ा नहीं होगा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आया, लेकिन बोलने में मजा आया। आखिर बेहतर भविष्य के लिए तुम और मैं क्या कर सकते हैं? इंतजार। किसी दिन हमारे जिंदगी में कोई कमाने वाला लड़का या लड़की आएगा और हम उसके टुकड़ों पर पलेंगे। गांव घर के बुड्ढों को ना इस बात से बड़ी दिक्कत होती है। उनका यही रहता है कि हाँ औरत की कमाई खा रहा है। हाँ क्योंकि खानदानी जमीन बेचकर तो आप लोग खा गए, खुद तो मजे की जिंदगी जिए और जैसे थोड़े से पैसे की दिक्कत तो सीधे आधे रेट में जमीन बेच दो। और ये चाहते हैं कि हम खुद के दम पर मेहनत करके रियासत खड़ी कर दे। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब चीज। अब ना तो मेरे जैसा इंसान मेहनत कर सकता है न भविष्य की चिंता कर सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं है किसी और के टुकड़ों पर पलने में। इतने साल से घर वाले तो पाल ही रहे हैं, अब ये भी थक चुके हैं और मैं भी बोर हो चुका हूँ।
2025 तक ना मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस बुढ़ाऊ ने कहा था कि 26 में तो दुनिया खत्म है। पूरा जनवरी खत्म हो गया, आर्थिक संकट तक आ गई, लेकिन दुनिया वैसी की वैसी ही है। एक बार ये चचा मुझे कहीं दिख गए ना, इनके सेहत का हाल चाल ले लूंगा थोड़ा। मेरे पहचान के कुछ लोग हैं ना, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उनका हमेशा यही मानना रहता है कि भाई आज मत खाओ, आज चीजें बचा लो ताकि ये आगे काम आएगी। अगर वो बुढ़ा किसी दिन टपक जाता है तो मुझे अच्छे से पता है कि उनकी औलादे उनके कंजूसी से बचाए पैसे का क्या इस्तेमाल करेगी। जिस चीज को लेकर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उदास रहते हैं, उसका मैं मजाक बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली है कि जिस दिन मैं सीरियस रहता हूँ, घर वाले कहते हैं कि ये दारू पी कर आया है। मेरे जैसा इंसान किसी भी सिचुएशन में सीरियस हो ही नहीं सकता। देखो, इसका भी एक कारण है, मैं सबको कारण बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग अपने हो तो बता देता हूँ। 2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया, दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। ब्लू बेबी यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। 2001 से 6 के बीच। इसीलिए साला जब हम ही गोला का है ये नहीं है तो काहे चिंता करें। एक बार किसी तरह हमको हमारा रिमोटवा मिल जाए, हम अपने गोला पर लौट जाएगा। कहा पता उस गोला पे हम शादी शुदा रहे हो, हमारा बीवी बच्चा भूखा मर रहा हो। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मुझे अब मेरे परिवार के पास लौट जाना चाहिए, और अपना होने के नाते हम तुम लोग को भी यही सजेस्ट करेंगे कि अपना अपना रिमोटवा खोज करना अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। लेकिन अपने गोला पर लौटे से पहले ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो वीडियो तुम्हें सामने दिख रही है, इसको टैप करके ना जरूर देख लेना, इसमें तुम सबके लिए सरप्राइज है।